Welcome to my Math Mentor YouTube channel. Today my topic is chapter 1 real number exercise 1.1 question 4 and 5. और अगर आप नेक्स्ट टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट forget to press the bell icon. Let's begin with the question number 4. Question number 4 है name the property using the following. इन सबको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले हम प्रॉपर्टीज रीड करेंगे. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? So properties starting from here. First property is additive properties. Additive properties में कौन कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव का मतलब होता है प्लस, यानी कि एडिशन की प्रॉपर्टीज़. तो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, यानी कि ए और बी दोनों जो है वो रियल नंबर के एलिमेंट्स हो तो उनको आपस में ऐड करेंगे तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a प्लस बी हम लोग ऐड करें तो b प्लस इज इक्वल्स टू बी प्लस है, यानी कि अगर हम लोग 2 प्लस 5 ऐड करें तो उसको अगर हम उल्टा करके भी लिखें, यानी कि ऑपोजिट भी लिखें, 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 भी लिखें, तो उन दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम है. दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, यानी कि a और b और c 3 वेरिएबल्स हैं, उनको अगर हम लोग पहले b प्लस सी को पहले हम लोग कर लें, प्लस कर लें, फिर बाद में a ऐड करें और सेम आंसर होना चाहिए अगर हम लोग a प्लस बी को ऐड करें फिर c को ऐड करें. सो बेसिकली दे बोथ आर गिविंग अस सेम आंसर्स, यानी कि अगर हम 3 प्लस 5 को हम लोग पहले ऐड कर रहे हैं, 3 प्लस 5 को हम पहले ऐड कर रहे हैं तो वो 8 आता है, फिर हम उसमें 2 को ऐड कर रहे हैं तो वो 10 आ रहा है. इसी तरह हम 2 प्लस 3 कर रहे हैं तो 5, देन हम 5 में 5 ऐड कर रहे हैं तो 10. दोनों के आंसर्स सेम आने चाहिए, उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. व्हाट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी कि सेम हो, आइडेंटिकल हो. अगर हम कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, उसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं तो वो ए आता है, और अगर हम 0 प्लस ए करें, यानी कि हम कोई भी चीज़ उसके अंदर ऐड करें तो वो सेम आंसर आए 5 आए. 5 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5 और 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5. सेम आइडेंटिकल वही वेरिएबल हमारे पास आए, दैट इज ए. इन्वर्स क्या है? इन्वर्स ये है कि अगर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, एक इंटीजर ले रहे हैं, तो उसका जो अगर हम उसको इन्वर्स करें, यानी कि उसको हम लोग नेगेटिव में कर रहे हैं, तो उन दोनों को आंसर आपस में कोई भी इन्वर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो 0 आता है, हमेशा वो 0 आएगा. जैसे कि हम लोगों ने 6 में -6 ऐड किया और -6 में 6 ऐड किया, तो दे बोथ आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, सो आंसर ऑलवेज गिव अस 0. द नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अब हम जल्दी से रीड कर लेते हैं. इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम 2 वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो एक रियल नंबर होगा. द नेक्स्ट वन इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दो नंबर से हम उसको ए बी को, अगर हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें या बी और ए को मल्टीप्लाई करें, दे बोथ आर गिविंग अ सेम आंसर, दैट इज 6. 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमेशा 6 ही आएगा जो कि एक रियल नंबर होगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग ए में बी इंटू सी को वेरिएबल को पहले बी सी को वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें, फिर उसको ए में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी में मल्टीप्लाई करें. यानी कि अगर हम पहले 3 इंटू 5 करें तो हमारे पास 15 आएगा. 15 को फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 ही आएगा. सेम एज इट इज़ 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. 6 को फिर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा. तो दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम होने चाहिए. व्हाट इज़ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेम है कि अगर हम ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास एक वही हमारे पास ए ही आएगा. तो दिस इज़ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल. इन्वर्स क्या है? इन्वर्स में हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. ए है उसका 1/a करेंगे तो हमारे पास इक्वल्स टू 1 ही आएगा, यानी कि बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर.
What is our next is distributive property. What is distributive property? Distributive property are we have three real variables which are real numbers a, b and c. अगर हम लोग a into b plus c is equals to ab plus ac. a b plus c is equals to हम a b के साथ मल्टीप्लाई करें और a को c के साथ मल्टीप्लाई करें. a b प्लस ए सी ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसको कहते हैं हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फिर हम एडिशन कर रहे हैं. ठीक है. एंड दिस वन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ये सब्ट्रैक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. देन दिस इज, अब पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे फिर एडिशन कर रहे थे. इसमें हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पहले ये राइट में होगा बी प्लस ए प्लस बी इंटू सी. तो ए सी प्लस बी सी को हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. दिस विल बी द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यानी कि जो a प्लस बी है उसमें वो ब्रैकेट पहले एडिशन होगा फिर उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आएगा. तो दिस विल बी द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव. और अगर पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन आए b प्लस सी जैसे आ रहा है, दिस विल बी द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. So now next is property of equality of real number. इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्री प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन यानी कि सेम, बोथ आर द सेम. सो ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर, ए इज इक्वल्स टू ए इज नोन एज रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि बोथ आर द सेम. सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी ए एंड बी जो है वेरिएबल्स, ये एलिमेंट है आर के, इसमें ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स सेम होगा बी इज इक्वल्स टू ए के. यानी कि अगर हम ए इज इक्वल्स टू बी कर रहे हैं तो वो सेम ही सिमेट्री होगी, उसकी सिमेट्री चेंज नहीं होगी अगर हम बी इज इक्वल्स टू ए भी लिखते हैं. ठीक है. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसमें हमारे पास थ्री वेरिएबल्स होंगे या एलिमेंट्स आप कह लें, थ्री एलिमेंट्स होंगे ए बी एंड सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर. वेयर एज इसमें ए इज इक्वल्स टू बी अगर होगा तो बी इज इक्वल्स टू सी. हम कह सकते हैं देन कि ए इज इक्वल्स टू सी, यानी कि बी दोनों में सेम है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ए भी जो होगा वो सी के इक्वल होगा. अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सी के इक्वल भी होगा. नंबर 4 इज एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? हमारे पास थ्री एलिमेंट है ए बी एंड सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर. अगर ए इज इक्वल्स टू बी है देन ए प्लस सी, अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं इसमें, इज इक्वल्स टू बी प्लस सी होगा. इसमें कोई भी एडिशन करें हम वो सेम होगी बी प्लस सी में. और वट इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी सेम थ्री वेरिएबल्स हैं या एलिमेंट्स हैं ए बी और सी. अगर इसमें क्या होगा? ए इक्वल्स टू बी है देन अगर हम इसमें कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वेरिएबल ए, देन ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. दे बोथ, उनके दोनों के आंसर सेम हो क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल है. व्हाट इज द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? is we having three elements a b and c is an element of r and इसमें हम लोग अगर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा. a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस से हम इसमें ऐड करें तो वो वही बात कि a इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा. दिस इज नोन एज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा कि ए सी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू बी सी के तो वो ए इज इक्वल्स टू बी ही होगा. इसका दिस इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर प्रॉपर्टीज. इसमें है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी. ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए बी एलिमेंट है आर के देन इट विल बी ए इज इक्वल्स टू बी
ए जो है वो इक्वल बी के इक्वल भी हो सकता है, और ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ए इज़ लेस देन बी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज़ द प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, ए बी और सी। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन ए को भी ग्रेटर देन सी होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी है तो हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन सी होगा। एंड द नेक्स्ट वन अगर है हमारे पास ए जो है वो लेस देन बी है और बी भी लेस देन सी है, तो ए भी सी से लेस देन ही होगा, ए विल बी द लेस देन सी। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? एडिशन प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी सॉरी। इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इसमें क्या है कि अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस सी, अगर हम कोई चीज़ इसमें ऐड करें ए प्लस सी, इस ये भी ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी के। एंड द सेम वन इज़ इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो ए प्लस सी इज़ ऑल्सो ऑलवेज लेस देन बी प्लस सी। What is the next property? The next property is multiplicative property. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? अगर हमारे पास सी एलिमेंट है ए बी एंड सी के, तो हम लोग अगर ए ग्रेटर देन बी तो हम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सी मल्टीप्लाई किया, ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0। एंड इसमें इफ़ है कि सी अगर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ ए इज़ लेस देन बी, देन ए सी इज़ ऑलवेज लेस देन बी सी। द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन ए सी इज़ लेस देन बी सी, अगर सी जो है वो लेस देन 0। इसमें अब सी आ रहा है कि अगर सी लेस देन 0 होगा तो हमारे पास हमारा साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि सी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में वैल्यूज़ चली जाएंगी सी की, तो हमारा ये लेस देन हो जाएगा। इफ़ ए इज़ लेस देन बी, देन ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, अगर इफ़ सी इज़ लेस देन 0। द नेक्स्ट वन इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन सी डी, देन ए सी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इज़ ऑलवेज लेस देन बी डी, यानी कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा। सेम साइन रहेगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी इज़ ग्रेटर देन बी एंड टी। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। डिवीजन प्रॉपर्टी भी इसी तरह है। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या है कि हमारे पास 3 एलिमेंट है, हम लोग किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0 है तो सेम साइन रहेगा, यानी कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन है तो सेम साइन रहेगा, जैसे कि दिस वन एंड दिस वन। अगर वो लेस देन 0 है तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव में फिर वैल्यूज चली जाएंगी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसमें हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। हमारे पास 2 एलिमेंट है, ए एंड बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, सॉरी इफ़ ए इज़ लेस देन बी 1/a, इसको जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो a लेस ग्रेटर देन b है तो 1/a इज़ लेस देन 1/b, और अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b then 1/a इज़ लेस देन 1/b। दिस इज़ नोन एज आवर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का, a+4 इज इक्वल प्लस बी इज इक्वल टू a+4 प्लस बी। ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। द नेक्स्ट वन 2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2, यानी कि a + b इज इक्वल टू b + a, सॉरी दिस विल बी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। x - x इक्वल टू 0, ये एडिटिव इन्वर्स है। दोनों a माइनस सॉरी x - x इज इक्वल टू 0, a - a इज इक्वल टू 0, ये एडिटिव इन्वर्स है हमारे पास। a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ये है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन।
16 प्लस 0 ये है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। 4 इंटू 5 इंटू 8 ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये सारा आपको एक्सप्लेन किया मैंने पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है। -3 इज लेस देन -1 इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 2। इसमें -3 जो है वो लेस देन -1 है, दैट इज ट्रू। इक्वल टू 0 इज लेस देन 2, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि -3 जो है लेस देन -1 ये दोनों सेम नहीं है। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। अभी हमने पढ़ा है, रीड किया है, यह है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस c इज ऑल्सो लेस देन b प्लस c। ये हमारे पास इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी की। इफ़ ए सी इज इक्वल टू लेस देन बी सी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है बेसिकली। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन ए लेस देन बी, सी सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इफ़ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ऑल्सो लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, ये भी मल्टीप्लिकेशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। इसमें c ग्रेटर देन 0 है, तो ये सेम साइन रहेंगे दोनों के ऊपर। कुछ पार्ट 4 में सेम साइंस रहेंगे। इसमें c लेस देन 0 है तो नेगेटिव में जा रहा है, तो इसमें आपस में ए सी लेस देन बी सी देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसमें साइंस चेंज हो जाते हैं ये। लेकिन ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और a इज इक्वल टू बी और a इज लेस देन b, ये तीनों हमने अभी रीड किया था, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 6 होगा। सो स्टे ट्यून्ड। मैथ मेंटर विद तैयबा जफर।